मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चांडाल दोष के बारे में। चांडाल दोष क्या है? एक साधु पुरुष हो, ज्ञानी पुरुष हो, बुद्धिमान पुरुष हो, विवेकी पुरुष हो, उसके ऊपर ग्रहण लग जाए। कौन सा ग्रहण लग जाए? षड्यंत्र का ग्रहण लग जाए, मूर्खता का ग्रहण लग जाए, छल कपट द्वेष पाखंड इनका ग्रहण लग जाए, तो वो क्या है? चांडालत्व धारण कर लेगा। यानी एक श्वेत बिल्कुल वेदाग कपड़ा अगर है किसी के पास और उसमें थोड़ा सा कालिक लग जाए तो कपड़े का जो है प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें कालिक लग गया। इसी प्रकार गुरु का चरित्र जो बताया गया है शास्त्रों में, वो क्या बताया गया है? ज्ञान, आध्यात्म, धन, संतान, सुख, सांसारिक सुख, कामनार्थ, ठीक है, सौहार्द, समता, ये प्रकार का गुरु के अंदर ज्ञान होता है। परंपरा, निष्ठा, गुरु। यहाँ पर राहु या केतु जब इसके साथ युति कर लेते हैं कुंडली में, जैसे मैंने यहाँ बताया राहु प्लस गुरु प्लस राहु या केतु कोई भी है तो चांडाल दोष का निर्माण हो जाएगा। तब ये क्या करते हैं? उस पर जो है चांडालत्व भर देते हैं, गुरु को बर्बाद कर देते हैं गुरु को। तो ये तो रहा चांडाल दोष बनने का तरीका। अब मैं कुछ कंडीशंस की बात करता हूँ, कहाँ चांडाल दोष प्रभाव कम होता है, कहाँ ज़्यादा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे कि अगर 9 नंबर और 12 नंबर में अगर गुरु बैठा हुआ है और वहाँ पर राहु केतु उसके सपोर्ट में आते हैं, युति में आते हैं, युति योग करते हैं, तब क्या होगा? गुरु चांडाल दोष उतना जो है खतरनाक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर गुरु प्लस में रहने वाला है। वहीं 4 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर, 8 नंबर को मैंने एक सामान्य स्तर पर लिया है। बाकी ये जो 3 राशियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है उच्च का होता है और यहाँ पर केतु उच्च का होता है। ठीक है, 9 नंबर 8 नंबर में केतु उच्च का माना जाता है, 3 नंबर 2 नंबर में जो है राहु उच्च का माना जाता है, 4 नंबर में गुरु उच्च का माना। तो यहाँ पर जो है प्लस की स्थिति में थोड़ी बहुत रहने वाली। बाकी चांडाल दोष कभी भी अच्छा फल देने का काम नहीं करता है। वहीं भाव की बात कर लेते कि जहाँ पर थोड़ा बहुत चांडाल दोष नकारात्मकता कम लिए रखता है वो है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, अष्टम, दसम, द्वादश भाव। इनमें 100% जो है अगर चांडाल दोष बन गए, नकारात्मकता आ गई, तो यह 100% नुकसान करेगा। लेकिन ये राशि गत होकर के इन भावों में अगर आ गए तो वहाँ पर 50% कम हो जाएगा आपका नकारात्मकता। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है? सूर्य और चंद्रमा जब चांडाल दोष का निर्माण हो चुका हो और उसी वक्त कुंडली में कहीं भी सूर्य चंद्रमा उच्च होकर बैठे हों, तो क्या होगा? थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा आपका चांडाल दोष, 50% नकारात्मकता कम कर देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। चंद्रमा उच्च हो गया तो मन कंट्रोल कर लेगा, सूर्य उच्च हो गया तो आत्मा को कंट्रोल कर लेगा। इस कारण चांडालत्व का प्रभाव कम हो जाएगा थोड़ा। बाकी अन्य कंडीशन में नहीं होगा। 100 के 100% गुरु चांडाल दोष किसी भी राशि किसी भी भाव में बनेगा तो वो असर देगा। ज़्यादा घातक जो होगा वो मैंने वहाँ पर डैश लगा रखा है, आप देखेंगे। इन भाव में अगर चांडाल दोष 100% बन के तैयार हो जाता है तो ये ज़्यादा घातक जो है सिद्ध होता है। मित्रों, अब मैं बात करूंगा कि बनने के बाद जो है इसका परिणाम क्या होता है। तो परिणाम क्या होता है, राहु को समझ ले पहले कि राहु क्या देता है। षड्यंत्र, छल, विघटन। राहु के तो दोनों का साथ साथ बता रहा हूं। विघटन, अलगाव, ठीक है, छानबीन यानी जासूसी जो होता है, छानबीन, ठीक है, संक्रमण, 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 बीमारी, दुर्घटना, दुर्घटना, उपद्रव, उपद्रव। ठीक है, ये राहु के गुण हैं। गुरु के गुण क्या है उसको जान लीजिए। गुरु के गुण क्या है उसको जान लीजिए, फिर आपके फलादेश समझ में क्लियर तरीके से आ जाएगा। गुरु क्या है? ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, धन, संतान, ठीक है, संतान, स्नातक, ठीक है, स्नातक, परंपरा, परंपरा, निष्ठा, अध्यात्म, सम्मान, सम्मान, मर्यादा, ये और सांसारिक सुख जितने भी हैं, इन सब का कारक जो है कौन है? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं।
इन दोनों का जब मिलन होता है, जैसे राहु केतु यहाँ हमने बता दिया इनके गुण है ये, ठीक है, मोक्ष भी आ गया। जब ये दोनों मिलते हैं तब जो स्थिति बनती है वो बहुत खराब स्थिति का जन्म होता है, ठीक है। स्वभाव में क्या आता है? दुर्घटना, बीमारी, संघर्ष, छल, अपमान, नास्तिक, ठीक है, नास्तिक, मूर्खता, ये जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो व्यक्ति को सभी उसके प्रमुख जितने भी सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं, उसमें राहु केतु जो है उसके भर देते हैं चीज़ें। तो चांडाल दोष बहुत खराब दोष माना जाता है। मान लिया जाए कि चांडाल दोष किसी कुंडली में बन रहा है और लगन भाव में बन रहा है, तो उसको क्या है, मूर्ख बना देगा, आचरणहीन बना देगा, नास्तिक बना देगा, मर्यादाओं को न मानने वाला होगा, अपने ही लोगों का विरोध करने वाला हो जाएगा, शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसे रोग जो कोढ़ के, यानी कि जैसे कोढ़नस हो गया, त्वचा रोग हो गया, इस प्रकार के रोग जो है बृहस्पति देता है, ठीक है। सप्तम भाव में आ गया, छठे भाव में, अष्टम भाव में आ गया तो पेट का रोगी बना देगा, आंत का रोगी बना देगा, त्वचा रोग दे देगा, ठीक है, दुर्घटना आदि योग कर देगा, दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ देगा। अष्टम भाव में दुर्घटना आदि का योग बना देगा। वहीं दसम भाव में को कैरियर को लेकर आपको संघर्ष भर देगा। नौम भाव भाग्य को कमजोर कर देगा। 11वां भाव जो है इनकम बेसिस को बिगाड़ देगा पूरी तरह। चतुर्थ भाव सुख को प्रभावित करेगा। द्वादश भाव में जो होगा वो कोर्ट कचहरी मामला में आपको बहुत सारा जो है पीड़ा दे देगा। पंचम भाव में शिक्षा लाइन को बिगाड़ देगा, ठीक है। छठे भाव में रोग ऋण शत्रु से संबंधित शत्रु बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। तीसरे भाव में आप जो है आकर्मण्यता का शिकार हो जाएगा, संबंध विच्छेद बहुत सारे होंगे, आपके लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपके कुंडली में चांडाल दोष का निर्माण होता है तो वो बड़ा भयानक स्थिति में आता है। मित्रों, चांडाल दोष का एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हर कार्य आपका जो है विपरीत स्थिति में जाता है। सामाजिक छवि आपकी पूरी तरह खराब हो जाती है। कंपटीशन आप दे नहीं सकते, पैसे आपके पास है नहीं, हारा हारा महसूस व्यक्ति करता है पूरे जीवन में। मानसिक रूप से पीड़ा तो देता ही देता है और नैसर्गिक पीड़ा बहुत सारे उसके पास, प्राकृतिक रूप से बहुत सारे पीड़े उसके पास पीड़ा आता है। आचरणहीन हो जाता है व्यक्ति, तो जगह जगह उसको ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर आपके कुंडली में इस प्रकार से चांडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जो कंडीशंस हमने सारे बताए वो अप्लाई हो रहा है, तो आप उसका तत्काल शांति करवा लें। शांति का उपाय क्या है? शांति का उपाय क्या है? शिव पूजा। शिव पूजा इसका शांति का उपाय है, ठीक है। और साथ साथ में गुरु राहु का भी आपको स्तोत्र पाठ करवाना है। स्तोत्र पाठ करवाना है। और अगर 6, 8, 12 या 7 या 2 भाव में बन रहा है तो साथ साथ में इन ग्रहों का दान भी करना है तुम्हें, ठीक है। दान करना है ताकि आपका गुरु चांडाल दोष जो भयानक स्थिति में बन के आपको पीड़ा दे रहा है वो पूरी तरह शांत हो जाए। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आएगा। मित्रों, जय सिया राम।